गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी इनवॉइसिंग से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट जीएसटी पोर्टल के अंदर जो है वो अब कर दिया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो इशुएंस की बात है कि किसके ऊपर एप्लीकेबल है और किसके ऊपर नहीं, उससे रिलेटेड जो जीएसटी का ई इनवॉइस पोर्टल है वो क्या बात कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप ई इनवॉइस का जीएसटी पोर्टल लॉगिन करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर एक इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि ई इनवॉइस वॉलेंट्री इनेबलमेंट इनेबल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। मतलब क्या कि अभी तक जो रूल है वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 21-22, जब ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 भी एंड हो जाएगा तो इन किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर एएटीओ 10 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाता है तो आपको 1 अप्रैल 2023 से ई इनवॉइस के मेथड से अपना इनवॉइस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम है और वो चाहते हैं वॉलंटरली ई इनवॉइस इनेबल कर दिया जाए उनके पोर्टल पे, तो उसका अब ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट ने दे दिया है। पहले ये ऑप्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही थी, कंसिडरिंग कि पोर्टल पे ज्यादा लोड ना पड़े। लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट इस प्रैक्टिस को लाना चाहती है। आपसे पहले कहा जा रहा है कि आप वॉलंटरली इनेबल कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पोर्टल जो है 4 नए आईआरपीज डेवलप करके आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब लोड की दिक्कत जो है वो गवर्नमेंट की खत्म हो चुकी है। अब गवर्नमेंट इसके रेस्पॉन्स को देखते हुए जो वो लोग ई इनवॉइस के लिए वॉलंटरली इनेबल करेंगे जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो ग्रेजुअली इस लिमिट को रिड्यूस किया जाएगा 5 करोड़ तक। अभी फिलहाल अभी ये नोटिफिकेशन 5 करोड़ की नहीं हुई है। ये तो हो गई एक बात जो इंफॉर्मेशन इस जीएसटी पोर्टल के अंदर दिया गया है। अब ये ई वॉलेंट इनवॉइस वॉलेंटरली आप कैसे इनेबल करेंगे, तो इसके लिए आपको चले जाना है अपने जीएसटी पोर्टल के न्यू लॉन्च्ड ई इनवॉइस मेटा पोर्टल पे, जिसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर इस बार आपको प्रोवाइड करी है कि कैसे आप उस ई इनवॉइस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ जीएसटी का प्रैक्टिकल फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी के एक्ट प्रोविजंस अलोंग विथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो आप सेम नंबर पे कॉल करके दोनों ही सर्विसेज जो है वो अवेल कर सकते हैं अपनी बेनिफिट्स के लिए, और कोर्सेज की जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। अब यहां पर बात करते हैं जीएसटी पोर्टल। जैसे ही आप ई इनवॉइस वाला लॉगिन करेंगे आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। आप इस डैशबोर्ड पे चले जाइए, आपके सामने इनवॉइस ऑप्शन जो है वो दिखाएगा। यहां आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, यहां आपके इनेबलमेंट स्टेटस की बात जो है वो करी जाएगी, जिसमें नॉट इनेबल्ड फॉर ई इनवॉइसिंग आपको प्रेजेंटली जीएसटी पोर्टल दिखा रहा है। आपका एएटीओ दिखा रहा है जीएसटी पोर्टल 2,57,00,000 रुपए। रीजन फॉर नॉन इनेबलमेंट क्या है कि एएटीओ क्या होता है, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर आपका 10 करोड़ रुपए से कम है और रजिस्ट्रेशन टाइप आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी चाहते हैं कि आपका ई इनवॉइस जो है वो बने, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इनेबल थ्रू सेल्फ डिक्लेरेशन। लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब समझना है कि अगर आप इस ऑप्शन को लेते हैं तो यहां पर क्या डिक्लेरेशन आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आई एग्री दैट फॉर द पैन ऑफ माई कंपनी ऑफ द रजिस्टर्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन द एग्रीगेट टर्नओवर
is more than 10 crores and hence I may be enabled for e-invoicing। इस लाइन को पढ़ के बहुत अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, अपनी जीएसटी रिटर्न वगैरह चेक कर लीजिएगा, तभी इस डिक्लेरेशन को भरिएगा। क्योंकि यहां आप ये कह रहे हैं कि मेरा जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए से ऊपर है, इसीलिए मेरी ई इनवॉइसिंग चालू कर दी जाए। जबकि जबकि आपका जो ये डैशबोर्ड है और यहां पर जो ये एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर आ रहा है, ये आ रहा है 2,57,93,530 रुपए का। ये फिगर आ कहां से रहा है? ये फिगर आ रहा है आपके जीएसटी पोर्टल से। जो जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स आप फाइल करते हैं, उस जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स के अंदर जो आप अपनी टर्नओवर डिक्लेयर करते हैं उसका समेशन। तो आप जैसे ही ये डिक्लेयर करेंगे कि आप मुझे वॉलंटरली इनेबल कर दीजिए ई इनवॉइस के लिए, प्रॉपर ऑफिसर के लिए, सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये हो जाएगी कि आपका टर्नओवर एक्चुअली 10 करोड़ से ऊपर है, लेकिन आपने दिखा रखा है 2.5 करोड़। तो यहां आपकी समस्या जो है वो आ सकती है। दूसरी समस्या क्या आ सकती है? दूसरी समस्या ये आ सकती है कि आपने एक बार ई इनवॉइस ऑप्ट कर लिया है, तो इसका मतलब आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया। अब इसके बाद जो भी रूल्स आपके ऊपर लागू होने चाहिए ई इनवॉइस के लिए, वो सारे रूल्स लागू हो जाएंगे। जैसे अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आप वॉलेंट्री रजिस्टर कराते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो वॉलेंट्री रजिस्टर कराया है इसलिए प्रोविजंस जो है इक्वल नहीं लगेंगे। जी नहीं, आप एक बार रजिस्टर हो जाते हैं, चाहे आपका टर्नओवर जो भी हो, आपको रिटर्न भरना है, टैक्स पेमेंट करना है, सारी कार्रवाई करनी होगी। इसी प्रकार से अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप वॉलेंट्री इसे इनेबल करना चाहते हैं, तो इनेबल करने के बाद आपको सारे प्रोविजंस ई इनवॉइसेस से रिलेटेड फॉलो करने हैं। सारे इनवॉइसेस ई इनवॉइस के अंदर ही बनेंगे। अगर आपने ई इनवॉइस ऑप्ट करने के बाद किसी और मोड में इनवॉइस बना दिया, तो रूल 48 का सब रूल 5 है, जो ये कहता है कि एवरी इनवॉइस issued by a person to whom सब रूल 4 applies। 48(4) जिसके ऊपर लग गया, यानी कि ई इनवॉइसिंग का चैप्टर, तो आपको उसी में जाना है। उसके अलावे किसी भी मोड में बनाएंगे तो वो इनवॉइस आपका इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा। तो सामने वाले रिसीवर को भी परेशानी आ सकती है, आपके द्वारा इनवॉइस जो है वो इनवैलिड मान लिया जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है, इसको ऑप्ट करने से पहले काफी सारी चीजें हैं जो आपको देखनी है, समझनी है। फिलहाल अभी 5 करोड़ का जो टर्नओवर है वो नोटिफाई नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में आपको ये टर्नओवर 5 करोड़ होगा, ये तय बात है। लेकिन फिलहाल अभी 10 करोड़ है। वॉलेंट्री ऑप्शन आपको दे दिया गया है। वॉलेंट्री ऑप्शन को ऑप्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो मैंने आपको बताए हैं। हो सकता है यहां पर टर्नओवर एक्चुअली में गलत हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका टर्नओवर तो 10 करोड़ से ऊपर है, यहां 2.5 करोड़ ही ले रहा है पोर्टल, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन का बटन यूज करके। अदरवाइज इसको थोड़ा सोच समझ करके ही कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें आप समझ आ गई होंगी कि ई इनवॉइसेस से रिलेटेड जो ये चेंजेस है, इसका इंपैक्ट किस तरीके से पड़ने वाला है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम लॉग इन किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।